तो उस भाई से मेरा यह कहना है कि हमारा परमेश्वर खुद आग है, और वचन यूं कहता है भस्म करने वाली आग है। आग से किसको डरा रहे हैं? कई सौ साल पहले एक बंदा खड़ा हुआ जिसका नाम था नन्ना से नबूकदनेस्सर। उसको भी फितूर आया कि मैं अपनी बुत बनवाऊं और सबके गोडे टिकवाऊं, मगर तीन थे जो रूह से भरे हुए थे। जहां सारी दुनिया ने अपने घुटने टेक दिए, इन तीनों ने कहा हम नहीं टेकेंगे ना, चांस ही नहीं है। चाहे नबूकदनेस्सर होए, चाहे नासे और कोई भी होए, हम नहीं घुटने टेकेंगे। राजा को गुस्सा आ गया, उसका ईगो हर्ट हो गया। तो उस समय आईटी एक्ट नहीं हुआ करता था, नॉन कन्वर्जन एक्ट नहीं हुआ करता था। उसने अपना एक एक्ट लगाया और कहता जी इनको डालो, जलती आग में डालो। और जो भट्टी थी वो 7 गुना तपा दी। जितने लोग उनको भट्टी में डालने गए थे वो खुद जल गए इससे पहले कि उनको जलता हुआ देखें। कलाम यूं कहता है वो तीनों भट्टी में घूम रहे थे। और भट्टी, जिनने भट्टी एक बार हालेलुया कहो। हाँ, भट्टी भी है हाडे नाल। तो मैं भट्टियां दी गल कर रहा, तो भट्टी के अंदर एक और बंदा था। राजा कहता है मेरे को एक और दिख रहा है, परमेश्वर का पुत्र। प्रभु आपको आपकी भट्टियों में अकेला नहीं छोड़ने वाला। ऐसा ही एक और समा आया जब कलीसिया तोड़ी जा रही थी, भगाई जा रही थी, हराई जा रही थी। यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। उनको लगा कि हम जीत गए भाई, अब तो इनका राजा खत्म, वो दिख नहीं रहा हमको, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर एक समय आया जब 120 वफादार एक कमरे में थे। वो 120 वफादार खुदावन के कलाम को ढूंढ रहे थे, और कलाम यूं कहता है आग उनके सर के ऊपर आ ठहरी। जिसको तुम जलाना चाहते हो वो हम अपने दिल में लिए घूम रहे हैं, और हमारे दिल में वो आग है कि जो नरक की आग में जाने वाले हम उनको बचा लें। हमारी वो आग है कि हम तुम्हें हारता हुआ, मरता हुआ, कुड़कुड़ाता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमारे दिल में वो आग है कि हम किसी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। हो सकता है तुम्हारे दिल में आग है कि तुम चर्च जला दोगे, लोगों को जला दोगे, तुम हमको जला के क्या करोगे? हमारे ऊपर तो वो आग ठहरी हुई है। और जितने लोगों को समझ नहीं आता वो प्रेरितों के काम 2 को खोले, जहां पे वफादार खड़े थे और विश्वास में प्रार्थना कर रहे थे। वचन यूं कहता है एक आग उनके सर के ऊपर ठहर गई, और वो आग पवित्र आत्मा थी। वो आग आज आपके ऊपर भी ठहरना चाहती है। अपने दिलों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए और कहें कि खुदावन वो आग एक बार और दे मेरे को। परमेश्वर वो रूह एक बार और दे मेरे को। परमेश्वर उस रूह से मुझे एक बार और भर, ताकि परमेश्वर जो चीजें तूने मेरे लिए रखी हैं मैं उनको हासिल कर पाऊं। कई बार जिंदगी इतनी टफ हो जाती है कि जिस काम के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है हम उसको भूल जाते हैं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमको हमारे परिवार से, हमारी जगहों से, हमारे पाप से चुन के अलग किया है, हम उन बातों को कई बार भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मगर आज प्रभु कहता है उस आग को मांगो। परमेश्वर एक आग है। आज अगर आप बीमारियों से जूझ रहे हैं उस आग को मांगिए। अगर आज गरीबी से जूझ रहे हैं उस आग को मांगिए। रिश्तों में तनाव है वो आग मांगिए, क्योंकि जानवर आग के पास आ नहीं सकते। कोई सांप, कोई सपोला, कोई बिच्छू, कोई शेर, कोई भी चीज उस आग के आजू बाजू ठहर नहीं सकती। अगर मैं आपको एक जलती हुई सलाख दे दूं तो आप उसको मुट्ठी में रख नहीं सकते, आपको वो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आज शैतान ने आपको अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, आज खुदावन से कहें कि वो मुझे आग दे। अगर नशा आज आपको सता रहा है, अगर कोई और चीज आपको सता रही है, आज कहें कि खुदावन वो आग मुझ पे उंडेल खुदा, ताकि मैं उस आग से भर जाऊं। जिस भी गिरफ्त में मैं हूं, जिसकी भी, किसी की भी हिरासत में मैं हूं, आज वो गिरफ्तारी, वो हिरासत खुदावन यीशु के नाम से टूट जाए। सारे कहिए आमीन। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, समथिंग न्यू। मेरी स्पिरिट में कुछ पिछले 1 सप्ताह से ये बात चल रही है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। दूरोसी, ये देखो
किसी को प्रॉब्लम हो रही है उस नए से, क्योंकि परमेश्वर नए का प्रभु है, उसने नया कर दिया। वो जो शर्म के बर्तन थे, जहां पे लोग अपना हाथ मुंह नाक धो रहे थे, वो काना की शादी में उन बर्तनों को बदल के उसमें मैं भर दी गई। परमेश्वर नया करने वाला है और उसने नया आपके लिए रखा है। जब 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 वो शादी के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और कहता है कि यार ये अच्छी वाली तूने अभी के लिए क्यों रखी है? क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा अभी आपके लिए बचा के रखा है। अभी अपने पड़ोसी को कहो, अच्छा मैं देखने वाला हूं। अच्छा अभी तक हुआ नहीं है मगर मैं देखने वाला हूं। द बेस्ट, आने वाला सीजन मेरे लिए सबसे अच्छा होने वाला है। मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी सेहत में, मेरी सेवकाई में सबसे अच्छा होने वाला है। आमेन।